हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोल हीलर अंजुम। हम बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि स्पिरिट गाइड्स कौन है, असेंडेड मास्टर्स कौन है, एंजल्स कौन है, अर्थ बाउंड स्पिरिट्स कैसी होती हैं या एनिमल स्पिरिट गाइड्स कौन होते हैं। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर क्विक पॉइंट्स जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि क्या क्या एनर्जीज में डिफरेंस है, क्या कौन कौन से बीइंग्स हैं in a quick manner. So let's start this video to explore about them. सबसे पहले हम अगर बात करें स्पिरिट गाइड्स की, आपने बहुत बार सुना होगा स्पिरिट गाइड्स। मैं स्पिरिट गाइड्स से बात करती हूँ, मैं उनसे मैसेजेस लेती हूँ। स्पिरिट गाइड्स वो सोल्स होती हैं जिन्होंने अर्थ में बर्थ लिया है, काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं, ग्रो करा है, ऊपर गए और उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं बर्थ नहीं लेना चाहता या चाहती, जो भी एनर्जी में वो जी रहे थे जब वो अर्थ में थे, यिंग या यांग। बट वो डिसाइड करते हैं कि अब हम ह्यूमैनिटी की हेल्प करेंगे। ये हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर्स भी हो सकते हैं, एंसेस्टर चेन भी हो सकती है जिन्होंने बहुत सारे सिद्धियाँ करी हैं और सीखा है एंड दे वांट टू बेसिकली सपोर्ट ह्यूमैनिटी। तो वो आपको भी सपोर्ट कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल को भी सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें एंजल्स की, तो एंजल्स वो होते हैं जिन्होंने अर्थ पे बर्थ नहीं लिया। वो एक ऐसी वाइब्रेशनल एनर्जी है जो प्यार से भरी हुई है, जो वहीं पे रह के स्पिरिचुअल प्लेन में रह के ही हमारी हेल्प करती है। हाँ, वो डिफरेंट फॉर्म्स में आके आपको अपनी प्रेजेंस शो कर सकती हैं, फेदर्स के थ्रू, सी शेल्स के थ्रू, या फिर बच्चों के थ्रू, या फिर आप अगर देखेंगे कई बार आपको एंजेलिक नंबर्स दिखेंगे तो वो अपनी प्रेजेंस ऐसे शो कर सकते हैं कि वो आपके साथ हैं एंड वो आपको सटली गाइड कर सकते हैं। स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स आपको हमेशा अच्छे गाइडेंसेस देंगे, अच्छे टेलीपैथिक मैसेजेस देंगे। आपको अगर कोई आपके अंदर पैशन है तो उसको फॉलो करने की अर्ज देंगे। अगर हम बात करें एंजल्स की, तो उसमें भी एक कैटेगरी होती है आर्कएंजल्स की। सो आर्कएंजल्स जैसे एंजल्स के बॉस है ना, इस तरह की एक एनर्जी आप समझ लीजिए, ऐसी वाइब्रेशनल एनर्जी है। वी हैव टू रिमेंबर दैट वी ऑल आर वाइब्रेटिंग। सो हम एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हैं और हम ऊपर नीचे जाते रहते हैं। सो ये एंजल्स जो होते हैं, बिकॉज ये हायर डायमेंशन में होते हैं, इनकी वाइब्रेशन बहुत हाई होती है। ये हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं अगर हम उनको इन्वोक करें। आर्कएंजल माइकल को अगर आप इन्वोक करेंगे तो वो आपको करेज देंगे, आपको स्ट्रेंथ देंगे, आपको प्रोटेक्शन देंगे। आर्कएंजल रफाएल और आर्कएंजल राफेल, आप कैसे भी इनको बुला सकते हैं, ये आपको हीलिंग एनर्जीज देते हैं, आपको विजडम देते हैं कि आपको किस तरह का ट्रीटमेंट लेना चाहिए, या किसी को अगर आप हील करना चाहते हैं तो आर्कएंजल राफेल को आप बुला सकते हैं एंड उनकी एनर्जी से आप दूसरे की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आर्कएंजल गैब्रियल एक क्रिएटिव एनर्जी है एंड वो एक फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करती हैं एंड मैसेजेस भगवान से लेके आपको देती हैं। सो शी एक्ट्स लाइक अ मैसेंजर। देन आर्कएंजल आपके यूरियल आते हैं। आर्कएंजल यूरियल से आप बहुत सारी विजडम ले सकते हैं, मेंटल पीस ले सकते हैं, इमोशनल इम्बैलेंसेस को वो हैंडल करते हैं, तो आप उनको इन्वोक कर सकते हैं। गार्जियन एंजल्स होते हैं। गार्जियन एंजल्स हर एक इंसान को, हर एक सोल को जब वो अर्थ पे बर्थ लेता है, एक गार्जियन एंजल मिलते हैं जो हमेशा हमारे बर्थ से लेके हमारे सारे लाइफ लेसन्स लर्न हो। सो दैट गार्जियन एंजल मेक श्योर दैट वी अकम्प्लिश ऑल आवर लेसन्स, या हमें कोशिश करते हैं प्रोटेक्ट करने की अगर हम गड्ढों में गिर रहे हैं तो। नाउ आई विल टॉक अबाउट असेंडेड मास्टर्स। असेंडेड मास्टर्स वो होते हैं जिन्होंने अर्थ में बर्थ लिया है बट उनको इनलाइटनमेंट मिली है, जैसे लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड जीसस, मदर मैरी, गुरु नानक जी। ऐसे बहुत सारे असेंडेड मास्टर्स हैं जिन्होंने अर्थ की स्ट्रगल्स झेली, सब कुछ सीखा और बताया कि ह्यूमन भी इनलाइटेंड हो सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। असेंडेड मास्टर्स का काम ह्यूमैनिटी को सर्व करने का है। एंड एक बार मैंने किसी साइकिक रीडर से पूछा था, रीडिंग ली थी, कि आप मुझे बता सकते हैं कि कोई मुझे हेल्प कर रहा है फ्रॉम अबा, स्पिरिट गाइड्स या किसी का मुझे, क्योंकि सबको क्यूरियोसिटी होती है। सो आई ऑल्सो आस्क्ड दिस पर्सन एंड शी रिप्लाई दैट कि मदर मैरी की एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है अलॉन्ग विद आर्कएंजल गैब्रियल। तो आप कभी भी उनको बुला सकते हैं एंड कहीं आपके अंदर अभी कभी आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो किसी को, तो आप बुला सकते हैं, इन्वोक कर सकते हो मदर मैरी को, वो आपको हेल्प करेंगी टू फॉरगिव दिस पर्सन। दिस इज़ हाउ ब्यूटिफुली दीज हायर रियम्स वर्क फॉर अस। अगर हम बात करें फेयरीज और एलिमेंटल्स की, सो ये डिमेंशन हमें दिखता नहीं है बट ये नेचर स्पिरिट्स का, जैसे मैंने आपको बताया, नेचर स्पिरिट्स होती हैं जो कि नेचर से रिलेटेड जितना काम होता है, बैलेंस करना, फ्लड्स ना आए
और जैसे रॉक्स हो गए जो हम सोचते हैं कि जिसमें एनर्जी नहीं होती, ये सारी जो एलिमेंटल्स होते हैं, हर चीज़ को, माउंटेन्स है तो उनको एक जगह इंटैक्ट रखना, फ्लावर्स को ब्लूम कराना, इन सारी चीज़ों में वो कंट्रीब्यूट करते हैं। दे आर क्रिएटिव सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इनका भी एक ग्रोथ साइकिल है। धीरे 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 हम सब इवॉल्व होते रहते हैं, हमारा काम ही यही है, तो ये भी इवॉल्व होके डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं। एलिमेंटल्स में आपके ड्वार्फ्स, लेप्रिकॉन्स, फेरीज, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। आप इनके बारे में और भी पढ़ सकते हैं। एनिमल स्पिरिट गाइड्स, एनिमल स्पिरिट गाइड्स वो होते हैं, वो एनिमल्स, उनकी स्पिरिट जो हमारी पर्सनालिटीज़ को रिफ्लेक्ट करती है, हमारे एट्रीब्यूट्स को रिफ्लेक्ट करती है। कहीं ना कहीं इन एनिमल्स से हमारी पर्सनालिटी मिलती जुलती है। सो वो हमारा एक सेल्फ रिफ्लेक्शन है। हम अगर किसी डेंजर में हैं तो वो हमें बचा सकते हैं। कभी कभार वो खुद सामने आ जाते हैं, कभी कभार वो मैसेजेस लेके आते हैं। सो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने रिकॉग्नाइज करा है, मेरा जो स्पिरिट एनिमल है, मेरे 3 स्पिरिचुअल एनिमल्स हैं। एक किंगफिशर है, किंगफिशर बर्ड, नीलकंठ, जो मैं हमेशा बचपन से ही देखती थी। कभी भी कुछ बड़ी चीज़ होने वाली हो या कोई ऐसी चैलेंज मेरी लाइफ में आ रहा हो या फिर कोई खुशी की चीज़ हो, सो दिस किंगफिशर बर्ड विल कम इन फ्रंट एंड आई कैन सी इट एनी टाइम। मैं कुछ सिर्फ मैसेज देना होता है और वो सामने आ जाती है। बहुत बार आती है एंड मैंने बहुत बार सबकॉन्शियसली मैसेज दिया और हर बार वो मुझे गाइड करने के लिए उनकी एनर्जी आ जाती है। सो and somewhere it helps me invoke my own energies. दूसरी बात करें तो मेरे डॉग्स भी फेवरेट हैं। मैं डॉग्स को इस तरह से अट्रैक्ट करती हूँ, जैसे मेरा उनसे पता नहीं कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। आराम से उनसे दोस्ती होती है, आराम से बात होती है, आराम से उनकी एनर्जी मुझे वार्मिंग लगती है बहुत ज़्यादा और मुझे एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। सो that energy also signifies something. So dogs काफ़ी faithful होते हैं, so वो आपकी एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि आप faithful हो अपने relationships में, आप dedicated हो, loyal हो और warming हो। थर्ड एनिमल, स्पिरिट एनिमल, ये भी मुझे उन साइकिक ने बताया था कि डव मुझे बहुत सपोर्ट करती है। तो डव इज़ अगेन अ फॉर्म ऑफ लव। मदर मैरी एंड डव वो दोनों रिप्रेजेंट करते हैं लव की फॉर्म को। सो इफ़ आई वर्क ऑन इंक्रीजिंग माई वाइब्रेशन, सो लव प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ एक तरह का साइन होता है कि मुझे अपने अंदर का जो प्यार है वो एक्सपैंड मैं जितना करती रहूँगी उतना वाइब्रेशन मेरी हाई होगी। सो आई एम वर्किंग ऑन इट। अब हम बात करते हैं अर्थ बाउंड स्पिरिट्स या एंटिटीज़ की। हम बहुत बार उनके बारे में भी सोचते हैं, तो हमें डरना नहीं चाहिए। अर्थ बाउंड स्पिरिट्स या एंटिटीज़ वही होती हैं, वो सोल्स जो बॉडी से तो निकल गई बट उनका बहुत स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन अर्थ की तरफ होता है। वो अपने पोजेशंस नहीं छोड़ पाते। जैसे वो बोलते हैं ना, ये तो मेरा हार था, बहुत कीमती हार था, मैं इसको छोड़ के नहीं जा सकती। ऐसी स्पिरिट्स जो अर्थ से ट्रांसेंड होना ही नहीं चाहती और अटके रहना चाहती हैं, उनको हम अर्थ बाउंड स्पिरिट्स बोलते हैं। एंटिटीज़ होती हैं, बहुत सारी एंटिटीज़ भी हो सकती हैं, आपके आसपास घूमती भी हो सकती हैं। इसका मतलब यही नहीं है कि हमें उनसे डरना है, बिकॉज दे कैन नॉट हार्म यू एट ऑल। यू आर इन कंट्रोल, यू हैव द फिजिकल बॉडी, यू हैव कंट्रोल ओवर योर सेल्फ। एंड अगर आप कभी एक्सपीरियंस करते हैं कुछ अननेचुरल चीज़, तो आप आर्कएंजल माइकल को बुला सकते हैं और आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कुछ अनयूजुअल हो रहा है, तो प्लीज़ इस एंटिटी को जो भी प्रेजेंस शो करने की कोशिश करे, आप प्लीज़ उसे वाइट लाइट दिखाइए और उनको ऊपर लेके जाइए। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। आपको सिर्फ इंटेंशन देना है और हमेशा बिलीव करना है अपनी पावर में। हार्म कोई भी आपको नहीं कर सकता अनटिल आप डरने लग जाएं या आप एनर्जी भेजने लग जाएं। जितनी आप नेगेटिव एनर्जीज़ या जितना ही डरा भेजेंगे, उतनी ही एंटिटीज़ या अर्थ बाउंड स्पिरिट्स को एनर्जी मिलती है, क्योंकि वो ह्यूमन एनर्जी पे सर्वाइव करते हैं। तो ये भी एक रियलिटी है, बट येस, आप हमेशा पावरफुल हैं क्योंकि आप एक भगवान का सोर्स है। ऑलवेज रिमेंबर दैट। सो नथिंग कैन हार्म यू इन रियल। ऑलवेज बिलीव इन द डिवाइन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ऑलवेज रिमेंबर कि ये सारी एनर्जेटिक बींग्स अर्थ बाउंड स्पिरिट को छोड़ के, जो कि लोअर वर्ल्ड में रिवॉल्व करती हैं और ऊपर नहीं जाना चाहती, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट एंटिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द हायर बींग्स, एंजल्स, गाइड्स। ये सारे हाई वाइब्रेट कर रहे होते हैं और हम अर्थ में हैवी वाइब्रेशन में होते हैं। सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू लिफ्ट आवर वाइब्रेशन, एंड व्हेन वी आर गोइंग टू लिफ्ट आवर वाइब्रेशंस, देन ओनली वी आर गोइंग टू कॉन्टैक्ट दीज एंजलिक बींग्स या हायर बींग्स। हम कनेक्ट तभी कर सकते हैं जब हमारा मन शांत हो। हायर आप वाइब्रेट तभी कर सकते हैं जब आप हल्के हो अंदर से, जब आपके अंदर ग्रजेस ना हो, या कोशिश करो कि अपने आप को ट्रांसफॉर्म आप कर सको। सो हमें ऊपर जाना है, वो लोअर वाइब्रेशन में नहीं आ सकते। हमें बस इतना समझना है, एंड अगर हम ये समझ लेंगे तो हम बहुत सारे मैसेजेस अपने स्पिरिचुअल फ्रेंड्स से ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड नमस्ते।